करना चाहता हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आ जाएं। आज की जो ये मुलाकात है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका एक बहुत ही छोटा उद्देश्य है। आप सबको पता है कि 20th में, जो कि परसों है, मंडे को, हमारी जो 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, जिसमें से 7 असेंबली सेगमेंट्स डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी हैं, वो वोटिंग के लिए जा रही है। तो आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला, वो साथ ही साथ जितनी भी तमाम हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम पिछले 2-3 महीनों से इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। लगातार आपने देखा होगा, आज भी हमने बारामूला सोपोर में स्वीप के इवेंट्स किए हैं। तो जो ये 3 महीने की मेहनत है, जिसपे हमने कोशिश की है कि हर तबके के साथ, यूथ हो, सीनियर सिटीजन्स हो, वेरियस सोसाइटीज़ हो, ट्राइबल ग्रुप्स हो, उन सबको कॉन्टैक्ट करें सो दैट वो बड़े नंबर्स में आके वोट करें। जैसे आपको पता है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द पाई। अब हमारी 20 तारीख को वोटिंग है। इसके लिए जितनी भी हमारे पोलिंग स्टेशंस है, 905 बारामूला में है और 2103 पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे है। उन सब में जो रिस्पेक्टिव डीओज ने जो हमारे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, उनकी तैयारी कर ली है, सो डैट जो वोटर्स आएंगे 20 तारीख को, वो बड़ी संख्या में जब आए तो उनके लिए जितनी भी सुविधा होनी चाहिए पोलिंग स्टेशन में, वो हम वहाँ पे मुहैया कराएं। साथ ही साथ मैं सारे वोटर्स को ये बताना चाहूँगा कि जब वो आए 20 तारीख को वोटिंग करने, तो अपना एपिक कार्ड ज़रूर लाएं। हाँ, अगर उनके पास एपिक कार्ड नहीं है तो घबराने की कोई इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टोटल 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको नोटिफाई किया है, जिनके साथ वोटर्स आके पोलिंग स्टेशन में वोट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि आपको कमीशन के वेबसाइट में भी मिल जाएंगे। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है अगर आप चेक करना चाहें। अगर आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप आ सकते हैं और अपने नियरेस्ट बूथ में वोट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सबको आपके BLOs के थ्रू एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी दी गई होगी। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होती है, ये वोटिंग के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंट होता है वोटर को ये बताना कि उसका वोट किस पोलिंग स्टेशन पे है, उसका किस सीरियल नंबर पे नाम है और किस पार्ट नंबर पे नाम है। साथ ही साथ मैं आप सबको आग्रह करना चाहूँगा कि भारी नंबर में आए और वोट करें। Sir, can you tell us what are the security arrangements, particularly the sensitive zones कितने हैं या sensitive polling stations? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 905 पोलिंग स्टेशन है, सारे के सारे हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है। सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी पुख्ता इंतजामात हैं। ओवर मोर देन 200 कंपनीज ऑफ CAPF हैव बीन डिप्लॉयड बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर टू इंश्योर कि सारी पोलिंग स्टेशन में पुख्ता सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो। ऑलरेडी हमारे आज आपने देखा होगा जॉइंट ब्रीफिंग थी, जिसमें सारे हमारे जितने भी कमांडेंट्स थे CAPF के, हमारे IRP के जो कमांडेंट्स थे, साथ में साथ जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल पुलिस ऑफिसर्स, जोनल मैजिस्ट्रेट्स, सबके एक जॉइंट ब्रीफिंग थी टू इंश्योर कि एज सच कोई वेरीफाइड रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। Sir, what about the special arrangement for the women? Is there any special? हाँ, टोटल हमारे पूरे ज़िले में 7 ऐसे पिंक पोलिंग स्टेशन है। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पिंक पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पे जो स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई है कि जो पूरी बिल्डिंग है उसको पिंक पेंट किया गया है, स्पेशल गेट्स बनाए गए हैं, यहाँ पे स्पेशल वेलकम होगा सारे वोटर्स का, एंड स्पेशली द एंटायर जो पोलिंग पार्टी होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्लस पोलिंग ऑफिसर्स की, वो पूरी पार्टी वुमेन एम्प्लॉयज से बनी है। साथ ही साथ इस साल हम लोगों ने 7 यंग एम्प्लॉयज पोलिंग स्टेशन भी बनाए हैं, जहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज उस पोलिंग स्टेशन पे होंगे, दे विल बी फर्स्ट टाइम वोटर्स देमसेल्व्स, जो नए गवर्नमेंट सर्विस में आए हैं। तो उनके लिए भी एक हमने बनाई है यूथ पोलिंग स्टेशन। और डिस्ट्रिक्ट में हमने PWD के लिए भी एक पोलिंग स्टेशन बनाया है, विच विल बी मैन्ड बाय आवर एम्प्लॉयज हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड। बॉर्डर एरिया के लिए क्या कुछ अरेंजमेंट्स है या जहां नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं है? टोटल हमारे जिले में अगर मैं बात करूं, टोटल 8 ऐसे पोलिंग स्टेशन है, 6-9 उरी में और 2 रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी या तो वीक है या अवेलेबल नहीं है। इन सब के लिए एक बहुत ही डिटेल कम्युनिकेशन प्लान डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर ने बनाया है। इन सारी पोलिंग स्टेशंस को हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू कांटेक्ट में रहेंगे। अगर मैं बात करूँ हमारे टफ एरिया, जैसे हमारे जो 9 उरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी हिली एरिया है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लान बना हुआ है। बिकॉज आप सबको पता है कि कल जैसे थोड़ी वेदर भी चेंज हो रहा है, कल थोड़ी लाइट रेन्स की भी ना प्रेडिक्शन है। तो इसके लिए जो हमारे डिफरेंट एजेंसीज हैं, अगर वो BRO हो, PMGS5 और PRNB, उन सबको हिदायत भी दे चुकी है कि मोर देन 20 to 25 हमने मशीनरी JCB स्टिपर्स को रेडी रखा है ऑन स्टैंड बाय टू इंश्योर जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं
वो अपने स्टेशन तक पहुंच सके। कुछ 2-3 एरियाज है जहां पे आपको पता है कि जो पिछले 1 महीने में हेवी रेनफॉल हुई थी वहां पे परमानेंट डिस्कनेक्शन हो गया है। तो उन एरियाज में पोलिंग पार्टी की सहूलियत के लिए हमने एक यूनिक मैकेनिज्म बनाया जहां पे कि पोलिंग पार्टी गाड़ी तक स्लाइड लोकेशन तक जाएगी, इट विल क्रॉस द स्लाइड लोकेशन ऑन फुट एंड ऑन दी अदर साइड एक दूसरी गाड़ी में बैठ के वो आगे वहां पे पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे, सो एज टू एंश्योर कि ईच पोलिंग पार्टी रीचेज द पोलिंग स्टेशन। उसके अलावा कुछ हमारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं उड़ी में जो हमारी बॉर्डर फेंसिंग के आगे हैं, उसके लिए अलॉन्ग विद द इंडियन आर्मी एक डिटेल प्लान बना है कि उनके मूवमेंट कैसे होगी, उनका स्टे कैसा होगा। दिस ऑल हैज बीन डन टू एंश्योर कि स्पेशली हमारे उड़ी इलाके में, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे हमेशा हैवी पोलिंग हुई है और बहुत उत्साह रहता है वोटर्स में, टू एंश्योर कि हर पोलिंग स्टेशन में टीम टाइमली पहुंचे सो दैट सबसे ज़्यादा लोगों का वोट ले पाए। सर, जिनके पास वोटर स्लिप ना पहुंची अभी तक वो वोट कास्ट कर सकते? वोटर स्लिप जो होता है वो एक वोटिंग के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होता है। अगर वोटर स्लिप नहीं भी पहुंचे तो वोट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, वोटर स्लिप एक डॉक्यूमेंट है बस ये वोटर को ये बताने के लिए कि आपका वोट इस पोलिंग स्टेशन पे है और आपका नाम इस सीरियल नंबर पे है। आपको वोट करने के लिए सिर्फ एपिक कार्ड चाहिए या कोई भी 11 कार्ड जिससे मेरे नाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 905 पोलिंग स्टेशन है, सारे के सारे हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है। सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी पुख्ता इंतजामात हैं। ओवर मोर देन 200 कंपनीज ऑफ CAPF हैव बीन डिप्लॉयड बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर टू इंश्योर कि सारी पोलिंग स्टेशंस में पुख्ता सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो। ऑलरेडी हमारे आज आपने देखा होगा जॉइंट ब्रीफिंग थी जिसमें सारे हमारे जितने भी कमांडेंट्स थे CAPF के, हमारे IRP के जो कमांडेंट्स थे, साथ में साथ जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल पुलिस ऑफिसर्स, जोनल मैजिस्ट्रेट्स, सबके एक जॉइंट ब्रीफिंग थी टू एंश्योर कि सारे एरियाज में पीसफुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। 2, जो हमारी EVM मूवमेंट हो वो स्मूथ हो टू एंश्योर EVMs कल जैसे हमारे आपको पता होगा कल हमारी EVMs हमारे रिस्पेक्टिव डिस्पैच सेंटर्स से पोलिंग स्टेशंस के लिए जाएंगी सो दैट कि 20 तारीख को अर्ली मॉर्निंग से 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वोटिंग हो पाए। Sir, how many voters have been enrolled as first-time voters? The number of voters who are enrolled at first-time voters are more than 40,000. Exact numbers we'll provide you. टोटल जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, अगर मैं बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, 17,40,000 वोटर्स हैं जो कि ये 18 असेंबली सेगमेंट्स में बटे हुए हैं। अगर मैं बारामूला की बात करूं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 7.5 लाख वोटर्स करीब इसमें से हैं। बाकी जो रिमेनिंग 10 लाख वोटर्स हैं वो रिमेनिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं। साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि हमारे 22 कैंडिडेट्स हैं इस बार इलेक्शन में फ्रेम में, तो हम यही होप करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो 4th फेज में श्रीनगर में इलेक्शन हुआ था वहाँ पे भी हिस्टोरिक नंबर्स हुए थे, तो यहाँ पे भी हिस्टोरिक नंबर्स हो, बिकॉज जैसे आपको पता है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। इस बार ना कोई बंद का कॉल है ना कोई हड़ताल का कॉल है। साथ ही साथ काफ़ी हमारे कैंडिडेट्स ने एक्टिव कैंपेनिंग की है जिसके कारण काफ़ी मोबिलाइजेशन ग्राउंड में है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CEO साहब के डायरेक्शंस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला ने बहुत इंटेंसिव स्वीप कैंपेन किया है। हमने सारी लोकेशंस को टच किया है जिसके कारण हम ये होप करते हैं कि ह्यूज नंबर्स में बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी नॉर्थ कश्मीर की सीट है हमेशा वोटिंग के नाम पे हमेशा अव्वल नंबर पे रही है। पिछले इलेक्शन पे भी हाईएस्ट वोटिंग 34% वैली में यहीं पे हुई थी। हम यही आशा करते हैं कि इस बार भी जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बारामूला भी वोटिंग पे लीड करें। सब कल कुछ रिपोर्ट्स आई थी, कुछ कैंपेनिंग के दौरान कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बंद किया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? एज सच कोई वेरीफाइड रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं आई है। अगर कोई रिपोर्ट आती है तो वी विल श्योरली इनिशिएट एक्शन। एज सच जो एक्टिविटीज़ होती है इलेक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मली जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है इट इज़ नॉर्मली अगेंस्ट दी ट्रबल वंकर्स, जिसमें हर थाने में हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, उनका लिस्ट मेंटेन होता है, who are basically involved in past in some incidents or the other। ये जो एक्टिविटी होती है पुलिस की अगर हुई है, that it is targeted towards not towards political persons, towards